भारत के एटमी हथियार फाशिस्ट और नस्ल परस्त मोदी के हाथ में हैं। कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। दुनिया को संजीदगी से गौर करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। वादी में अक़वाम मुत्तहिदा से अपने मुबस्सिरीन भेजने का मुतालबा। 12 दिनों से हम घरों में बंद हैं, कैद करके हैं। जानवरों के भी हुकूक है मगर हमारा कोई हुकूक नहीं है। बाहर पुलिस है, हमें बहुत डर लगता है। हम भूखे मर जाएंगे मगर अपना हुकूक वापस लेकर ले। महफूजा कश्मीर में लॉकडाउन को 2 हफ्ते मुकम्मल, कर्फ्यू और पाबंदियां। नियत्ते कश्मीरी घरों में कैद। महफूजा वादी मिलिट्री जोन बन गई। कश्मीर का दुनिया से राबता मुनक़ता। भारतीय दहशतगर्द फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां बरसा दी। एक कश्मीरी शहीद, मुतादिद जख्मी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका था और है। मोदी का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मकबूजा वादी में कश्मीरी घरों में सहमे हुए हैं। मोदी ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया। मकबूजा कश्मीर में हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी तैनात। वादी में 6000 से जायद नामालूम कब्रें दरियाफ्त। 49% कश्मीरी दिमागी मर्ज का शिकार। ऑस्ट्रेलियन मुसन्निफ सीजे वॉर्डमैन ने मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। दिल दहला देने वाले आदाद शुमार सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। मकबूजा कश्मीर में मोदी का इक़दाम भारत के वफाकी निज़ाम पर बदनुमा दाग है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से अब तक 4000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में मोदी के करतूत। भारतीय जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। ईरान, जनूबी कोरिया और इटली में भी मुजाहिरे। तुर्क वजीर खारजा का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल का मुतालबा। कश्मीरियों की हिमायत करने पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। ट्विटर और फेसबुक हुकाम से बात की जा रही है। रीजनल हेडक्वार्टर्स में भारतीय अमला अकाउंट्स बंद कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज का ट्वीट। बंद अकाउंट से मुताल्लिक पोस्ट पर आगाह करें, सारिफीन से अपील। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी कौम यक ज़बान। मकबूजा कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए आज भी पाकिस्तानी सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। सक्खर प्रेस क्लब के सामने बच्चों का एहतजाज। मोदी का पुतला भी जला दिया। शेखुपुरा में अमीर जमात इस्लामी ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगवा दिए। मोदी साहब को तो पता है, पहले भी मैंने कहा था ये कावड़ लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। ये अभी तक इन्होंने किया क्या? न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे ही नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियादाद भी कश्मीरियों की हम आवाज। मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी तुम डरपोक हो, हम न्यूक्लियर बम से तुम्हारा सफाया कर देंगे। कल पहलू खान का फैसला आया। जो 6 आरोपी थे, जो मुलजिम थे, उन्हें बरी कर दिया गया। तो क्या आसमान से भूत प्रेतों ने आके उसका कत्ल किया? भारत में इंतहा पसंद बेलगाम। गांव रक्षा के नाम पर मुसलमान का कत्ल। पहलू खान को क्या भूतों ने कत्ल किया? दरगाह अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन सरवर चिश्ती भी बोल उठे। कहा, पहलू खान के कातिलों की रिहाई ने भारत के नाम नहाद सेक्युलर चेहरे पर स्याही मल दी। अफगानिस्तान में शादी की तकरीब मातम में बदल गई। काबुल के शादी हॉल में खुदकुश धमाका। 63 अफराद जाँ बहक, 182 जख्मी हो गए। पाकिस्तान की धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। 1 साल में इस्तेहकाम पाकिस्तान का सफर किया। अब तामीर पाकिस्तान का सफर शुरू होगा। मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का तकरीब से खिताब। कामुल्क के हर इदारे में इस्लाहात लाई गई। FBI को मुस्तहकम और बाइख्तियार बना रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट झूठ और ड्रामा करार दे दी। व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं, सवाल उठा दिया।
वज़ीर आला सिंध की भी तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल भयानक ख्वाब है, जल्द अज जल्द भूल जाना चाहिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ एक और ज़िमनी रेफरेंस तैयार कर लिया। नए शवाहिद और दोनों रहनुमाओं के बयानात रेफरेंस का हिस्सा। ज़िमनी रेफरेंस अगले हफ्ते दायर किया जाएगा। हैदराबाद में इंतजामिया की नाअहली, जगह जगह गंदगी के ढेर। लतीफाबाद के शहरी जनाजा भी गंदे पानी में ले जाने पर मजबूर। इंतजामिया की बेहिसी ने खून के आंसू रुला दिया। कराची में हर जगह गंदगी और गलाजत के ढेर, गटर का पानी जमा, आलाइशें भी ना उठाई जा सकी। वजीर आला सिंध ने सफाई की जिम्मेदारी शहरी हुकूमत पर डाल दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नालों की सफाई KMC और कचरा उठाने की जिम्मेदारी DMC की है। हरा भरा पाकिस्तान, मुल्क भर में शजरकारी मुहिम। वज़ीर आला सिंध ने फेयर हॉल कराची में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। पंजाब और KP में भी पौधे लगाए गए। गवर्नर बलूचिस्तान ने गवर्नर हाउस में शजर लगाया। मर्दान में भी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम जारी। 9 लाख पौधे लगाने का हदफ रख दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो के खात्मे के लिए वज़ीर इत्तला शौकत यूसुफजई मुतहर्रिक। पोलियो मुहिम की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। कहते हैं पोलियो दहशतगर्दी से कम नहीं, दहशतगर्दी का खात्मा किया, अब पोलियो का भी करेंगे। दीरबाला में सड़क किनारे नस्ब बम धमाका। अफसोसनाक हादसे में कार सवार 4 अफराद जाँ बहक। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। बकरी ने पौधा क्यों खाया? लाहौर में मामूली तनाज़े पर नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल के चचा और वालिद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लकी मरवत में 1 माह कबल अगवा होने वाले 4 साला बच्चे की लाश मिलने पर कोहराम मच गया। अहले खाना और अवाम का शदीद एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़। पुलिस पर भी पथराव। गंडी चौक पर इंडस हाईवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुजरात में अवाम ने अदालत लगा ली। 7 के रिहायशी नौजवान को मुबैना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा दर्ज। भक्कर के मकाम पर दरिया सिंध में कटाव। खैबर पख्तूनख्वा की मौजा केनियाल की 16,000 केनाल एराजी दरियाफ्त। 40 मकानात और मसाजिद भी शामिल। अल्लाह के मेहमानों की वापसी। हज की अदायगी के बाद कौमी एयरलाइन से 214 हाजी लाहौर पहुंच गए। हाजियों का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। इंतजामात से मुतमईन दिखाई दिए। हरम से आने और ले जाने के लिए एक प्रॉपर पॉइंट पे बसें छोड़ती भी थी और उससे पिक भी करती थी। हाजी इकराम दे इंतजामात बहुत अच्छे सन। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के पुरअमन मुजाहिरों पर गोलियां बरसा दी। 3 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे वज़ीर आज़म के इंतबाह से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को खबरदार किया है कि फाशिस्ट मोदी के हाथ में भारत के एटमी हथियार आ चुके हैं। दुनिया के अमन को मोदी सरकार से खतरा है। पूरी दुनिया को संजीदगी से इस बात का नोटिस लेना चाहिए। भारत में BJP और RSS ने जर्मन नाजियों की तरह कब्जा कर लिया है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर अपने मुबस्सरीन को मकबूजाबादी में भेजे। भारत के एटमी हथियार फाशिस्ट मोदी के हाथ लग चुके। 90 लाख कश्मीरियों की जिंदगी खतरे में है। वजीर आज़म इमरान खान ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया।
ट्वीट में लिखा, नफरत और नस्ल कुशी का नजरिया रखने वाला जिन बोतल से बाहर है। आरएसएस के गुंडे पूरे भारत में तबाही मचाते फिर रहे हैं। उन्हें रोका न गया तो इसके न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया पर मनफी असरात पड़ेंगे। वजीर आजम ने वाजे किया, भारत पर फाशिस्ट हिंदुओं ने जर्मन नाजियों की तरह कब्जा कर लिया है। नाजी नजरिए और मोदी की बीजेपी और आरएसएस के नस्ल कुशी पर मबनी एजेंडे के दरमियान ताल्लुक जानने के लिए गूगल से मवाद लिया जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया में खतरे की घंटियां बजनी चाहिए। उन्होंने मकबूजा वादी में